आनंद यात्रा कड़वी पानी विषय। आज का विषय है अपना काम करते जाओ। जीवन में कुछ भी कार्य करना, संपूर्ण समर्पण अपने कार्य के प्रति, अपने में जियो। जो कुछ भी कार्य छोटा हो या बड़ा कर, संपूर्ण निष्ठा से, प्रामाणिकता से, नीतिमत्ता से, ईमानदारी से और परमात्मा का डर रख के काम करो। परमात्मा ईश्वर भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आपको कोई भी कार्य अगर अच्छा होगा तो मदद करेंगे, अगर बुरा कार्य करोगे, खराब काम करोगे, आपको टकोर करेंगे। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में आलोचकों और निंदकों की कमी नहीं है। अपना काम करते जाओ, अपना काम किए जाओ। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, तू तो राम शुमार, तू अपना श्रम किए जा। कबीर क्या कहते हैं? तू तो राम शुमार, तू अपना श्रम किए जा। हाथी का काम है चलने का, कुत्ते का काम है भौंकने का। गुजरात में क्या बात है? हाथी चले बाजार, कुत्ते फंसे हजार। कहने का तात्पर्य, हाथी कुत्तों के भौंकने का इंतजार नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। कुत्ते तो है, भौंकेंगे, उसका काम क्या है? कुत्ता को भौंकने से तो पता चलता है कि शहरी और मोहल्ले में हाथी घूम रहा है, हाथी आया है, कुछ नई घटना बन रही है। वरना किसको क्या पता चलेगा हाथी आया है या कोई नई घटना बनी है? वरना हाथी आए और मोहल्ले से लोग न निकले और कुत्ता ना भौंके। इसलिए कहते हैं, सज्जन चलेंगे तो दुर्जन भौंकेंगे, दुर्जन बोलेंगे। भौंकने दो। गली में अगर 2-4 सुअर, शहरी और मोहल्ले और शहर में, गांव में अगर 2-4 सुअर न हो तो गलियां साफ सुथरी नहीं रहती। इसलिए जीवन में कोई भी काम करोगे, सच्चा करोगे, सत्य करोगे, अच्छा करोगे, रोकने वाला, टोकने वाला, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला आगे ही आएंगे। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, टकराएंगे, समझाएंगे, आपको आपके रास्ते से विमुख कर जाएंगे। भाई आपका काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम क्यों करना चाहते हो, किस लिए करो, हमारे साथ रहो। कहवत है, सूरज उगता है, उगते सूरज को सब पूछते हैं। कोई भी अच्छा काम करना चाहता है, इसका मतलब है उसको करना नहीं है, वो करना नहीं चाहता। आप कर रहे हो, कर सकते हो, उसको पता है। उसे जो निंदक है, विरोधी की आलोचना, उसको पता कि वो नहीं कर सकता और आप कर रहे हो, इसलिए वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए निंदक का होना, आलोचक का होना, विरोध करना जरूरी है। इसलिए जीवन में कहते हैं, जीवन में 2-4 निंदक होने चाहिए, आलोचक होने चाहिए, तभी तो व्यक्ति सजाग रहता है। समझ में आता है मैं सच्चा कर्म कर रहा हूँ या अधूरा कर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म अच्छा है, कर्म बुरा है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सीधा सपाट मार्ग आदमियों को गफलत पे मार्ग पे ले जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे तभी तो पता पड़ेगा ना खड्डे कितने हैं, रास्ता कितना साफ है, रास्ता कितना कंटक बना, रास्ता में जंगल कितना है, रास्ते में रण कितने, रास्ते में नदी कितने, पहाड़ कितने, खलिहान कितने। रास्ते में खड्डे होंगे, व्यक्ति होश में रहेगा। जीवन में घटनाएं, कठिनाइयां आते, संघर्ष आती है, इंसान को पता पड़ता है जीवन का मूल्य क्या है। वरना आदमी अहंकार से भर जाता है, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए दुनिया में उतार चढ़ाव आने चाहिए, कठिन संघर्ष आने चाहिए, आलोचक होने चाहिए। किसी एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कर्ण को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भीलों ने लूट लिया वन में, एक समय रावण को 10 शिष्य मिले वन में, एक समय 10 शिष्य कटे रण में। तो आदमी बेचारे की क्या बात, भला कौन करे, जहाँ सूरज की तो दिशा हो एक वन में। कहने का था रावण 10 से बड़ा था, वन में लगा अहंकार में 10 से काट दे। अर्जुन महान धनुर्धनी था, महाभारत के बाद भीलों ने रण में लूट लिया।
एक समय के बाद कृष्णचंद्र कृष्ण को मारने के बाद भी भग गए, तो आदमी की क्या कर सका? अगर उनको भी निंदक मिले, विरोध मिले, आलोचक मिले, तभी तो वो महान हुए। तो आदमी की सामर्थ्य बहुत बड़ा छूट रहा है। इसलिए उपलब्धियों पर समय व्यर्थ मत हुआ, अहंकार मत करो, अभिमान मत करो, गर्व मत करो, प्राउड मत करो। आप एक छोटा सा तिनका घास का, उसका साथ और सामर्थ्य शक्ति कुछ नहीं होती। तिनका जो सबसे गरीब है, दरिद्र है, कंगाल है, वो कमजोर तक पकड़ पति गए, एक छोटा सा तिनका ही मानव को बहुत भारी पड़ता है। मनुष्य जब सब कुछ मिल जाता है, सीधा सपाट रास्ता है, तो अहंकारी बन जाता है। मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मुझे मान पद प्रतिष्ठा सम्मान किसी और को नहीं मिलता। सारी दुनिया मेरे सामने नाचती है, मैं जो कहता हूँ वो करते, मेरा सब कुछ चलता है, मेरे सिवा कोई नहीं। और ईश्वर भगवान परमात्मा से भी बड़ा अपने आप को जब वो मान देता है, ताकतवर मानता है, मुझे इतना बात है, तो उसमें अहंकार, घमंड और अभिमान आ जाता है। लेकिन उसका अभिमान, घमंड और गर्व ये छोटा सा तिनका हवा के झोंके से अगर आपकी आंखों में घुस जाए तो आदमी तलमला उठता है, घबरा जाता है और रोने लगता है, उसकी सांस एक क्षण के लिए अटक जाती है। इसीलिए व्यर्थ समय मत गवाओ, व्यर्थ अहंकार मत करो, व्यर्थ अहंकार अभिमान मत करो, व्यर्थ गर्व मत करो। इसलिए कहते हैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका काफी है। कभी हरिगोविंद ने 2 पंक्तियां लिखी, कभी हरिगोविंद ने पत्र क्या लिखते हैं, मैं घमंडो में भरा ऐसा सा हुआ, एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े लगे, ऐट बिचारे दबे पांव भागी, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, ऐट तो किस लिए तू इतना तना, एक तिनका भी तो बहुत तेरे भाई। इसलिए जीवन में कठिनाई आए, संघर्ष आए, तो परमात्मा को याद करो। अगर सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना। सुख और दुख जीवन की घटना है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिला, यहीं पर सुख है, यहीं पर नरक है। इसी जीवन में मृत्यु काल से बिना कोई स्वर्ग भुगतना है न भुगतना है। इसलिए मानव मात्र के लिए प्रेम से दया और करुणा हमें रखनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या द्वेष करुणा, ईर्ष्या द्वेष कटुता नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा इंसान क्यों हो। सभी से प्रेम से बात करो, प्रेम से रहो और आनंद में हो। अगर हो सके तो 2 रोटी में से आधा टुकड़ा किसी को खिलाओ, गरीब कंगाल दरिद्र को। मंदिर में पूजा पाठ करने से अच्छा है गरीब और दरिद्र को कपड़े दो, रोटी दो, मकान, बीमारी में दवाइयाँ दो। हजारों इंसान है दुनिया में। ये मत सोचो कि आप बड़े हो गए, अमीर हो गए तो महान हो गए। आपका महान होना, अमीर होना, बड़े होना ईश्वर के देन है। तो अपने ईश्वर द्वारा 10 का हिस्सा गरीबों के लिए, गंदा के लिए, दरिद्र के लिए, जरूरतमंद के निकालेंगे तो परमात्मा आपको सुख, सुविधा, आनंद देंगे। परमात्मा यही चाहता है। जिस तरह से मैं मानव मात्र में प्रेम देता हूँ, उसी तरह यह मानव तो भी हर मानव मात्र, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, समग्र ब्रह्मांड में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा। तो आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।